कोई गिरकर संभलता है तो चलना सीख लेता है, वो होगा जो टुकड़ों पे पलना सीख लेता है। और बहुत काली अंधेरी रात के साये में एक सूरज सुबह सामर्थ्य के दम पर निकलना सीख लेता है। जय हिंद, मैं जावेद सिद्दीकी, डायरेक्टर एनजीआईटी इंस्टीट्यूट। बहुत खुशकिस्मती है और बहुत खुशनसीबी है कि हमारे जन्मभूमि से बड़े भाई, हमारे गार्जियन स्वरूप इसी इलाहाबाद की मिट्टी से अपनी पढ़ाई को आर देकर और इसी आईआईटी कॉलेज जो एशिया में प्रसिद्ध है पॉलिटेक्निक के लिए, डिप्लोमा के लिए, और वो आज अपना आशीर्वाद, अपनी दुआएं देने के लिए इस एनजीआईटी की प्रांगण में आए हुए हैं। मैं गुजारिश करूंगा नौशाद सर से कि वो आएँ और एनजीआईटी के बच्चों को और एनजीआईटी परिवार को अपनी दुआएं, अपना आशीर्वाद दें। नौशाद सर का स्वागत, वेलकम इस एनजीआईटी परिवार में। बहुत बहुत धन्यवाद जावेद भाई, शुक्रिया आपको जिस तरीके से आपने इंट्रोडक्शन दिया हमारा जो है। मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। एक्चुअली मैं 2006 पास आउट आईआईटी इलाहाबाद से पास आउट हुआ था। उसके बाद फिर मेरा वहाँ पे कैंपस सिलेक्शन हुआ। मैं लार्सन एंड टुब्रो एल&टी में एज अ डिज़ाइनर इंजीनियर वहाँ पे काफ़ी टाइम तक वर्क किया। फिर वहाँ से मैंने एक एग्ज़ाम दिया था जो है, जिसके माध्यम से मुझे बीटेक करने का मौका मिला जो है। मैं गवर्नमेंट कॉलेज महाराजा सयाजीगंज यूनिवर्सिटी बड़ोदरा से 4 साल में अपना बीटेक कंप्लीट किया जो है। फिर वहाँ से फिर मैंने गवर्नमेंट के लिए भी ट्राई कर रहा था जो है, तो यूपीपीएससी उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू जो है प्रेजेंटली मैं इरिगेशन डिपार्टमेंट में यहीं इलाहाबाद में ही कार्यरत हूँ जो है। जुड़ाव इतना था इलाहाबाद से जो है कि इलाहाबाद को छोड़ नहीं पाया। 3 साल जो यहाँ समय बिताया, ये मिट्टी खींच लाई यहाँ पे, और जन्मों जन्मांतर आगे भी कोशिश ये रहेगी जब भी मौका मिलेगा इसी धरती पे, इसी जगह पे और इसी इलाहाबाद पे, जो लड़कों के लिए स्वर्ग है एक तरीके से जो है। यहाँ कोई अगर आता है तो बन के ही जाता है, कुछ नहीं तो दुनियादारी सीख लेता है, और कुछ नहीं तो समाज में कैसे रहना है, कैसे सरवाइव करना है, वो सीख लेता है। ये बहुत खुशी हुई मुझे जो है जावेद भाई को देख के, इनसे मिल के, इनका इंस्टीट्यूट और इनका ग्रोथ जो मैंने देखा जो है, ये कोई मामूली बात नहीं है। जिस परिवेश में पले बड़े हैं और जहाँ से जो शिक्षा प्राप्त की है, उससे इन ऊंचाइयों पे पहुँचना और इतने लोगों को मोटिवेट करना, उनको टेक्नोलॉजी सिखाना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। तो इनका मार्गदर्शन हमेशा लेते रहिए जो है, और जो भी ये टेक्नोलॉजी में चीज़ें बता रहे हैं, सिखा रहे हैं, उसको आत्मसात करिए। कुछ कहना चाह रहे थे जावेद भैया? सर, मैं ये कहना चाह रहा था कि मैं जब शुरुआत में जब मैं पहली दफ़ा शहर प्रयागराज आया, और मैं बहुत गर्व के साथ ये बात कहता हूँ कि मैं मुस्लिम कम्युनिटी का पहला लड़का था गांव का जो शहर निकला था पढ़ने के लिए। और शहर प्रयागराज के बारे में मैं जितना बताऊँ कि शहर प्रयागराज आपको कुछ न देगी तो बकैती तो अच्छे सिखा देती है, और कभी प्रयागराज की धरती ने किसी को मायूस नहीं किया है, ये भी है। और आज इस बात का बहुत हमें गौरवान्वित महसूस हो रहे हैं कि जिस कॉलेज जो एशिया का एक सुप्रसिद्ध शिक्षा का मंदिर, जिससे आप पढ़ाई किया आपने, जिस समय हम लोग यहाँ शहर प्रयागराज आए थे सर, तो उस समय ये था कि हमारी जो फ्रेंड सर्किल था उसमें से लगभग 90% ऐसे स्टूडेंट से जो ख्वाब लेकर ये आए थे कि हमें आईआईटी में एडमिशन मिल जाए, और वहाँ से आप शिक्षण संस्थान का प्रोडक्ट हैं। तो ये हमें अभी बहुत जानकर बहुत खुशी हो रही है, और आपकी दुआएं एनजीआईटी को काफ़ी आगे लेके जाएगी। और शहर इलाहाबाद आपको कैसा लगा, और उस समय का मैं ये जानना चाहूँगा। जैसा कि जावेद भाई ने बताया, आईआईटी एक संस्था है जो स्टूडेंट पैदा नहीं करती, वो एक कैरेक्टर डेवलप करती है जो है। जब मैं आईआईटी में आया था जो है, तो मैं किसी से बोल नहीं पाता था जो है, मतलब इतना संकोच महसूस होता था अपने आप में, मतलब इतना कॉम्प्लेक्स फील होता था कि यार हम लोग कैसे बोलेंगे, कैसे पढ़ेंगे, कैसे करेंगे। लेकिन ये संस्था ऐसी है, जैसा कि बताया कि एशिया का नंबर 1, वहाँ पे आपका ओवरऑल डेवलपमेंट किया जाता है। आप अगर खेल में अच्छे हैं तो आपको खेलने का मौका दिया जाता है, अगर आप बोलने में अच्छे हैं तो आपको एंकरिंग करने का मौका दिया जाएगा। प्रेशर फंक्शन होते हैं, फेयरवेल फंक्शन होता है। इवन हम लोग जब थे तो वहाँ पे चेस के जो टूर्नामेंट्स होते थे, एमएनआईटी के लड़कों के साथ हमें खेलने का मौका मिला था। हमारे यहाँ से जो
टॉप 3 लड़के थे वो MNIT में जाके और अलग अलग कॉलेज के लड़के आके वहाँ पे खेलते थे। मैं IRT में जोनल लेवल, स्टेट लेवल में बैडमिंटन जाके लखनऊ में खेला जो है, जो कि मेरा सपना ही हो सकता है। वो छोटी पढ़ाई करके एक ऐसी संस्था में आना जहाँ पे बहुत ज़्यादा आपके पास सामर्थ्य नहीं है, आपके पास पैसा नहीं है, आप पारिवारिक रूप से उतने सक्षम नहीं हैं, और ऐसे इंस्टीट्यूट में आके ये सब चीज़ें करने का मौका मिलता है, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। तो IRT, मैं एक चीज़ बस ये कंक्लूड करना चाहूँगा कि जो भी लड़के यहाँ पे अगर आ रहे हैं सीखने, तो ये आप जान लीजिए कि आप किसी भी प्रोफेशन में जाएंगे तो आपको टेक्नोलॉजी आनी ही चाहिए। ये मैंडेटरी है, कंपलसरी है। ये मान लीजिए ये आपका 90% है आपका। अगर आपके कम्युनिकेशन स्किल प्रॉपर नहीं है और आपको टेक्नोलॉजी नहीं आती है, आप कितना भी पढ़ लेंगे आगे सक्सेस नहीं कर पाएंगे। तो अगर मौका मिलता है यहाँ से आपको सीखने का, तो ज़रूर सीखें, इनके सानिध्य में सीखें, इनके संरक्षण में सीखें और पूरी तरीके से सीखें। जावेद भाई, जैसे कि आप लोगों ने देखा और ये सुना, देश का मुखिया भी ये बात कहता है कि आपको स्किल लेकर चलना पड़ेगा, और उसी स्किल के यूनिवर्सिटी से, उसी स्किल के कैंपस से ये हीरा जो चमक रहा है। आप नौशाद सर को अभी आप सुन रहे थे। आगे मैं गुजारिश करूंगा नौशाद सर को कि अपना बहुमूल्य समय आप सबको देंगे, और आपकी दुआएं और आपकी आशीर्वाद, आपका आशीष मिलता रहे NJIT परिवार को। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया, बहुत आभार सर। धन्यवाद।